हेलो फ्रेंड दोस्तों, अगर किसी ने आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है तो भारतीय कानून के तहत ऐसे कई कानून हैं जो आपको आपकी संपत्ति वापस दिला सकते हैं। इसमें आईपीसी की धारा 420 भी शामिल है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जमीन और घर पर अवैध कब्जा किया जाना कोई नई बात नहीं है। कई सालों से ऐसा हो रहा है। हालांकि अब सही रिकॉर्ड पूरी ऑनलाइन होने के चलते कई राज्यों में यह समस्या समाप्त हो गई है। फिर भी आए दिन हमें कहीं ना कहीं से अवैध कब्जे को लेकर झगड़े सुनने में मिलते हैं। प्रॉपर्टी पर यदि कोई अवैध कब्जा कर भी लेता है तो उससे झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो बहुत आसान तरीके से कब्जा छुड़वा सकते हैं। इस मामले में सरकारी तंत्र खुद आपकी मदद करता है, परंतु बहुत सारे लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। यदि आप इसे जान लें तो आप खुद कभी ऐसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे और दूसरों को भी इस तरह से झमेले से बचा सकते हैं। बता दें कि पीड़ित के पास आपराधिक और सिविल दोनों ही तरह के मुकदमे दर्ज करने का विकल्प होता है। हो सकता है कि कानूनी प्रक्रिया कुछ लंबी हो, लेकिन हिंसा से तो देर भली है। आज हम आपको प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले कुछ कानूनों के बारे में बताएंगे। इसमें शुरुआत की 3 धाराएं आपराधिक कानून है, जबकि अंतिम धारा सिविल कानून के तहत आती हैं। आईपीसी की धारा 420 की बात करें तो ये काफ़ी चर्चित धारा है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से धोखाधड़ी के अनेक मामलों में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बल प्रयोग कर उसकी संपत्ति से हटाया गया है तो ये कानून इस्तेमाल में लाया जा सकता है। किसी भी पीड़ित को सबसे पहले इसे इस्तेमाल में लाना चाहिए। आईपीसी की धारा 406 की बात करें तो इस कानून का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का विश्वास पात्र बनकर उसकी प्रॉपर्टी में सेंध लगाता है। इसे भी संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पीड़ित व्यक्ति इस धारा के तहत अपने नज़दीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है। तीसरी धारा है धारा 467 467। अगर किसी व्यक्ति जो संपत्ति को फर्जी तरीके से तैयार दस्तावेजों के माध्यम से हथिया लेता है तब ये कानूनी धारा लागू होती है। इसे कूटरचना कानून के तौर पर भी जाना जाता है। इसमें कूटनीति के तहत फर्जी दस्तावेज बनवाकर किसी की संपत्ति हथियाने के मामले का निपटान किया जाता है। अगला है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये एक सिविल कानून है। इसका इस्तेमाल खास परिस्थितियों में होता है। इसमें किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं होती, ना ही कोई फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं। आरोपी व्यक्ति बस मनमर्जी से पीड़ित की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लेता है। इसलिए धारा 6 के तहत पीड़ित को जल्दी व आसान न्याय देने का प्रयास होता है। हालांकि इस कानून में एक पेंच ये है कि कब्जे के 6 महीने के अंदर ही इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। दूसरा पेंच यह है कि इसके तहत सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हैं। इसमें से जो भी उपयुक्त हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप गलत नहीं हैं तो सरकारी तंत्र आपकी हेल्प करेगा और आपकी ज़मीन या प्रॉपर्टी आपको दिलवाने में मदद करेगा। हालांकि इस तरह के मामलों में आपको पेशेवर वकील से मशवरा भी ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से कार्रवाई की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।